अचानक से अखिलेश यादव ने क्यों दिया ऐसा बयान? अखिलेश यादव ने अपनी जान को बताया खतरा। मीडिया के सामने अखिलेश यादव ने कही ये बात। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी में मचा हड़कंप। क्या अखिलेश यादव की सुरक्षा पर हो रही है कोई कमी? अखिलेश बोले गाड़ी का दरवाजा खोलने पर डर लगता है। अखिलेश के इस बयान से मचा हड़कंप। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्यों दिया ऐसा बयान। मुंबई के बांद्रा में एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि जब Z+Y+ सुरक्षा में हत्या हो जा रही है तो अब तो कहीं खड़े होकर गाड़ी का दरवाजा खोलने पर भी डर लगता है। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में उमड़ती है। ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब अखिलेश यादव का यह बयान काफी चर्चा में। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर आईपी सिंह ने कहा कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता माननीय अखिलेश यादव जी की एनएसजी सुरक्षा केंद्र सरकार तत्काल बहाल करे। हजारों लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में उमड़ती है। ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने बहराइच की घटना पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। उन्होंने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और सरकार को न्यायपूर्ण कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है ताकि वोट की राजनीति की जा सके। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगने वाला है। जुलूस के दौरान कौन कौन से गाने बजाए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने बहराइच और बनारस में प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करते हुए कहा कि शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों में कमी रही और सिर्फ एक चौकी इंचार्ज को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है और सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय से जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा है। प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई। अखिलेश ने कहा कि बहराइच की घटना किस कारण हुई है ये सभी जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज हटाने से कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जिस समय ये जुलूस निकाला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा बरकरार है कि नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, उन लाउड स्पीकर पर आखिर गाना क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है कि सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या बज रहा है। अखिलेश ने कहा कि केवल बहराइच ही नहीं बल्कि बनारस के रामनगर में पर्याप्त पुलिस बल न होने की वजह से लाठियां चली। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक को झापड़ मारा गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? क्या प्रशासन को खुद FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए? आपको बता दें कि बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के बीच विवाद हुआ। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना के बाद पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ हाईवे भी जाम कर दिया गया। इसके विरोध में प्रदर्शन के साथ आगजनी और पथराव भी हुआ, जिसके बाद से यूपी में बवाल मचा हुआ है। बहरहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है वह सही है गलत हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।